अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन इला गैरिन निहाया। आइए हम और आप मिलकर आकाए नामदार मदीना के ताजदार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूदो सलाम का हदिया निछावर करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा का तिलावत करने का शरफ हासिल किया उसके मुताल्लिक चंद बातें आपके गोशे गुजार करने की कोशिश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जो मैं कहूँ अल्लाह व रसूल का बयान करूँ आपके दिल में बैठ जाए और बैठने के साथ साथ उसके आप आमिल रहें। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सरजमीने उदयपुर के उन नौजवान बच्चों को जिन्होंने अनथक कोशिशों के बाद आज की 12वीं की शब में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद अपने अहलो आयाल अपने अहले खाना से जिससे जितना हो सका चंदे की शक्ल में मांग करके सरकार की महफिल रचाई और बसाई है। अल्लाह ताला सरजमीने उदयपुर के नौजवान बच्चों की इस हौसला अफजाई को कबूल अता फरमा ले और साथ ही साथ उनके अहले खाना में अगर कोई बीमार हो तो सरकार की शबे वलादत के सदक़े तुफैल में उनको सेहतयाबी अता फरमा दे और जो कर्जदार हैं उन्हें कर्जदार से शुभदोशी अता फरमा दे। और जितने लोग मेरी माँ और बहनें नौजवान बच्चे बूढ़े तशरीफ लाए हैं, अगर उनमें किसी को कोई तकलीफ हो तो आज इस शब के सदक़े में उनकी तकलीफ को दूर अता फरमा दे। और कोई ऐसा भी हो जिसका कोई चीज खो गया हो तो परवरदिगार इस रात के सदक़े में उसको नेमुल बदल अता फरमा दे। मोहतरम हज़रात, आप काफी देर से नाते रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाअत कर रहे हैं और मुझे मालूम है कि मेरे बाद एक अजीम खतीब हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुहीद्दीन खान साहब तशरीफ लाए हुए हैं, उनका भरपूर आप बयान सुनेंगे। मैं सिर्फ हाफिज अजहर ने कहा हजरत आप दुआइया कलमा कह दें ताकि ये नौजवान हैं, ये बच्चे हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र को उम्र खिज़्र अता फरमाए और जितने लोग बैठे हैं ऐसे ही इन्हें हौसला अफजाई आप तमामी हजरात करते रहें कि इन बच्चों की हौसला अफजाई होती रहे।
पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आने दो या डूबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डूबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठाती है। और न हो जिसके दिल में हुब्बे बतहा, वो जिगर जिगर नहीं है। न हो जिसके दिल में हुब्बे बतहा, वो जिगर जिगर नहीं है। या रसूलल्लाह जो तुझे न देख पाए, वो नजर नजर नहीं। मोहतरम हज़रात, मैंने आयत करीमा पेश किया है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक की तुम्हारी जानिब, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर तशरीफ लाया और एक कुरान मुकद्दस। अब नूर से मुराद मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि नूर मुकद्दस से मुराद ज़ाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो परवरदिगार आलम ने सबसे पहले अपने नूर से नबी के नूर को पैदा किया और जब इस नूर को सारे रहमों में मुंतकिल करना था, तो रब्बे परवरदिगार ने सारी कायनात को बनाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सुबह क़यामत तक तमाम रूहों को जमा किया और आपने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सारी रूहों ने कहा कि भला क्यों नहीं, आप हमारे रब है, हमारे माबूद। ये पहली मर्तबा परवरदिगार आलम ने इज्तिमा फरमाया था और इज्तिमा फरमाने के बाद तमाम अरवाह से यह अहदो पैमान लिया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सारी रूहों ने बैक ज़बान फरमाया था, भला क्यों नहीं, ए मौला परवरदिगार तू ही मेरा रब है। और आपने परवरदिगार आलम ने कहा, सुनो जब मैं तुम्हारा ही रब हूं तो मेरे महबूब का एक नूर इसका भी वादा करो, अगर तुम्हारे सामने वो नबी इंसान की शक्ल में जाहिर हो तो तुम उस पर ईमान लाना और उसकी मदद। मेरे दोस्तों, परवरदिगार आलम ने दूसरी मर्तबा इज्तिमा फरमाया और अंबिया इकराम के अरवाह को जमा किया और आपने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूबो, ए मेरे भेजे हुए अंबिया की रूहों, सुनो सुनो, तुम मेरे महबूब के नूर को पाक रहमों में मुंतकिल होता जाएगा, तुम उसकी पासदारी करना और उसकी हिमायत करना। तो मेरे दोस्तों, यकीन के साथ कहता हूं, रब्बे परवरदिगार आलम ने 2 मरतबा इज्तिमा फरमाया था और ये अहदो पैमान लिया था। और वही नूरे मुकद्दस जब हजरत आदम को पैदा करने के बाद परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे खलीफा, उस शजरे ममनुआ के पास ना जाना, उस दरख्त के पास ना जाना और उस चीज को ना खाना। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस शजरे ममनुआ के पास गए और उससे तोड़ करके खा लिया। तो परवरदिगार आलम ने हजरत आदम को जन्नत से बात और हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल रोते रहे, बिलखते रहे
मेरे गुनाह को माफ, मेरी इस खता को तू माफ फरमा दे। 300 साल हजरत आदम अपने गुनाह की तलाफी के लिए, अपने गुनाह के माफी के लिए बारगाह कुद्स में इल्तिजा करते रहे, ए मेरे मौला तू मेरी खताओं को माफ फरमा दे। 300 साल गुजर गए। सोचते सोचते हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे मौला उस नबी पाक के सदक़े में, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदक़े में तू मेरी खता माफ कर दे। इतना कहना था, आदम की जबान से निकलना था। परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, ए आदम तुमने कैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जाना है? कहा, ए मेरे मौला जब तूने मुझे बनाया था, जब मेरे अंदर तूने रूह फूंकी थी, तो जब मैंने अपने चेहरे मुबारक को आसमान की तरफ उठाया था तो मैंने अर्शे आज़म पर देखा था। अर्शे आज़म के खंभे पर लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ लिया कि अगर रब मेरी खता को माफ कर सकता है, मेरी गलतियों को दरगुजर कर सकता है, मेरे खताओं को माफ कर सकता है, तो वही एक जात है जिस जात का वसीला बना लिया जाए। रब मेरी गलतियों को माफ फरमा दे, ए मेरे मौला, इसलिए मैंने उस नबी पाक का वास्ता दिया हूं। इतना कहना था। रब ने आपके 300 साल जो गुनाह की तलाफी के रोते रहे, परवरदिगार आलम ने आपके गुनाह को माफ। आज उस नबी साथ का ये मिलाद रचाया गया है। मेरे दोस्तों, नबी की जात का वसीला बना करके जो दुआ मांगोगे, तुम्हारी दुआ रद्द नहीं हो सकती है, तुम्हारी दुआ कबूल। आओ मेरे दोस्तों आगे बढ़ो, पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आओ प्यारे दीवानों, नबी की बात सुनना है तो आओ। वो नूरे नबी मुंतकिल होता हुआ, पाक रहमों से मुंतकिल होता शुदा शुदा जब हजरत अब्दुल्लाह के पुश्ते अनवर में पहुंचा था, और हजरत अब्दुल्लाह का निकाह जब हजरत आमिना से हुआ, निकाह होने के बाद, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर जब हजरत अब्दुल्लाह के पुश्ते अनवर से मुंतकिल होकर के हजरत आमिना के रहमे मुकद्दस में गया। अभी 2 महीने का जमाना गुजरा था कि हजरत अब्दुल्लाह पहुंचे। कहा, ऐ मेरी शरीके हयात, मैं सफर पे जा रहा हूं, तिजारत में जा रहा हूं। तो आपकी शरीके हयात ने अर्ज किया, ए मेरे सरताज, अभी तो मेरे मांग के सिंदूर भी धुले नहीं है, अभी चंद दिन ही गुजरे हैं, 2 महीना का जमाना हुआ है, अभी आप जा रहे हैं तिजारत पे, कम से कम आप सोचिए, अभी मेरे अरमान पूरे नहीं हुए हैं, आप जा रहे हैं। तो आपके सरताज हजरत अब्दुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरी शरीके हयात, मैं तिजारत पर जा रहा हूँ, मैं सफर पे जा रहा हूँ। कहा, जा तो रहे हो, कहा कब आओगे? कहा, मैं फला इतने दिन में आ जाऊंगा और तुम्हारी ही हाथों से रोटी खाऊंगा। इतना कहना था। हजरत अब्दुल्लाह ने जब अर्ज किया तो वो बीवी, मेरे दोस्तों, आज की माँ और बहनें होती तो पकड़ करके गले में अपने जो है ओढ़नी को डाल करके कहती, अब जाना नहीं है, कहीं नहीं जाना है, तुम मेरी निगाहों के सामने रहो। लेकिन कुर्बान जाओ हजरत आमिना की जिंदगी पर। हजरत आमिना ने शौक से इजाजत दिया, ए मेरे सरताज, जाइए आप सफर पर, लेकिन जो आपने वादा किया है, आपने ये कहा कि मैं फला इतने दिन में आ जाऊंगा, आपके हाथों से बनाई हुई रोटी को खाऊंगा। मेरे दोस्तों, हजरत अब्दुल्लाह सफर पे चले जाते हैं और जाने के बाद कुछ दिन ही गुजरे थे, चंद महीने गुजरे थे, जब वो तारीख आती है, वो पूरे दिन जो है पूरे हो जाते हैं, तो हजरत आमिना
शाम से लेकर सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करती रही। आज मेरे सरताज तशरीफ लाएंगे और शाम ही को हजरत आमिना ने आटे को गूंथ करके जो है रख दिया था कि मेरे सरताज तशरीफ लाएंगे। अपने नन्ही नन्ही हाथों से रोटी बना करके अपने सरताज हजरत अब्दुल्लाह को खिलाऊंगा। मेरे दोस्तों, कहते हुए अर्ज करती है, पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे, अब मैं कैसे चल रहा है, वो बांध दिए थे, बिल्कुल जकड़ गए और मैं टाप करके बोलने वाला आदमी हूं, मैं वो चीपू करने वाला नहीं। सुन लीजिए, पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब वो दिन पूरे हो गए तो सुबह से शाम हजरत आमिना इंतजार करती रही, आज मेरे सरताज आएंगे। नहा धो करके दुल्हन जैसी बनी हुई है। शाम का जब सन्नाटा आया, रात की तारीख ही आई, तो हजरत आमिना ने आटा को गूंथा और गूंथ करके रख दिया कि हो ना हो अभी मेरे सरताज आएंगे, मेरे जो है शौहरे नायाब आएंगे, मैं अपने हाथों से रोटी बना करके गरम गरम रोटी अपने शौहर को खिलाऊंगी। मेरे दोस्तों, इसी आसना में आप इंतजार करती हुई रात का एक पहर गुजर जाता है, दूसरा पहर आता है, तो हजरत अबू तालिब आते हैं। क्या देख रही है? मेरी बहू अभी आराम नहीं कर रही है, अपने शौहर का इंतजार कर रही है। करते करते मेरे दोस्तों, कुर्बान जाओ, सुबह हो जाती है और इसी इंतजार में हजरत अबू तालिब कहा से अर्ज किया हजरत आमिना ने कि जाओ देखो, पता करो कहां रह गए मेरे सरताज। हजरत अब्दुल्लाह कहां रह गए? आज ही की तारीख आने वाले थे लेकिन अब तक नहीं आए। हजरत अबू तालिब मक्का शरीफ के अंदर चले जाते हैं, काबा के अंदर जो तवाफ कर रहे हैं, घूम घूम करके देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। लोगों से पूछ रहे हैं कि हजरत अब्दुल्लाह के बारे में किसी को पता है कि नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये देखिए शोराए कराम तशरीफ ले आए हैं। अभी मेरे बाद इंशाअल्लाह इनकी नात होगी और बड़े ही ज़र्फ़ के साथ आप समाअत करें। थोड़ी सी देर मुझे बर्दाश्त कर लें, अगर इजाजत हो तो कहूँ आगे। तो मैं अर्ज कर रहा था प्यारे, हजरत अबू तालिब हतीम काबा में, काबा शरीफ में इनसे उनसे पूछ रहे हैं और इसी इंतजार में है कि हजरत अब्दुल्लाह का कोई सुराग लग जाए, हजरत अब्दुल्लाह का पता लग जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, कहीं से कोई पता नहीं लग रहा है। इतने में एक कासिद आया और कहा किसकी तलाश कर रहे हो? कहा अपने लगते जिगर हजरत अब्दुल्लाह का पता पूछ रहा हूँ। हजरत अब्दुल्लाह का पता नहीं है। आने वाले उस शख्स ने कहा, ए अबू तालिब, अब आप जो है तलाश ना करो, अब अब्दुल्लाह आने वाले नहीं है, वो जहां चले गए हैं। अब अब्दुल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक हजरत अबू तालिब समझ गए कि मेरे प्यारे लगते जिगर सफर ही में इंतकाले पुरमलाल कर गए हैं। बहरहाल जख्मों से चूर होकर के हजरत अबू तालिब हैं, पैरों में थकन महसूस है, काबा शरीफ से चलते हैं और चलते चलते जब घर के दरवाजे पर पहुंचे तो लुढ़क करके गिरने लगे। दीवार से टेक लगा लिया हजरत अबू तालिब ने। इतने में आपकी बहू दौड़ करके आई कि आ गए मेरे जो है ससुर, आ गए हैं, मेरे शौहर की कोई खबर आ गई हो। आकर के जैसे हजरत आमिना पहुंचती है, अर्ज करती है, ए मेरे ससुर, ये बताओ मेरे सरताज का पता लगा? और इतना जब पूछती है तो आपके आंखों से सारों कतार आंसू टपक उठते हैं। हजरत अबू तालिब की आंखों से आंसू का सैलाब। कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, अपने आप को रोकते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए आमिना, अपने सरताज का तुम सरे शाम इंतजार कर रही होती और अब तुम इंतजार ना करो, अब तुम्हारा शौहर नायाब आने वाला नहीं। मेरे दोस्त, उस वक्त क्या गुजरी होगी
अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अब्दुल्ला के पुश्ते अनवर से मुंतकिल होकर के आमिना के रहम में 2 महीना ही क़याम पजीर हुआ था कि ये वाकया रोनुमा हुआ कि हजरत आपके वालिद गिरामी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी वालिद गिरामी इस दुनिया से पर्दा कर जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आओ मेरे दोस्तों, 1 महीना गुजरने के बाद 2-4 महीने और गुजर गए तो एक हजरत अबू तालिब काबा मुअज़्ज़मा में काबा का तवाफ कर रहे थे और तवाफ करने के बाद जब आप मुराकबे में होते हैं और वज़ाइफ का विर्द करते हैं, ऐसे मौके पर आपके कान पे आवाज आती है, बड़े बड़े जो है मक्का के रूसा और बड़े बड़े मुदब्बिरीन, बड़े बड़े जो इल्मदान ये चीमी गोइयां कर रहे थे कि अभी चंद महीने भी नहीं गुजरे जो कुरैश में सबसे मुअज़्ज़म माने जाते थे, बनु हाशिम में, बनी कुरैश में जो सबसे आला वारफा माने जाते थे, अबू तालिब की एक बहू है, उसके शौहर का इंतकाल हुए अभी चंद महीने गुजरे हैं, जबकि अरब का ये दस्तूर है कि अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता है तो काफी दिनों तक उसका शोक मनाया जाता है, ना खुशबू लगाया जाता है, ना आंखों में सुरमा लगाया जाता है, ना बालों में कंघी की जाती है। और लोग चीमी गोइयां कर रहे थे कि अबू तालिब की बहू जिधर से गुजरती है उधर की गलियां महक उठती है, हजरत अबू तालिब की बहू ना जाने कौन सी खुशबू लगा के चलती है और वो शोक नहीं मना रही है, जबकि शोक मनाना चाहिए था, लेकिन वो तरह तरह की खुशबू लगा करके गुजरती है और गलियां महक जाती हैं। सारे रूसा हजरत अबू तालिब की बारगाह में पहुंच करके शिकायत दर्ज किया। ये अबू तालिब आप मुहतरम मुअज़्ज़म खानदान से हैं और अरब का दस्तूर है जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाता है तो उसकी औरत इद्दत में होती है, ना तो खुशबू लगाती है ना तो सुरमे लगाती है। तुम्हारी बहू का तो इतना चर्चा हो गया है कि रोज डेली नए दिन हर तरह की खुशबू लगाती है। जब इतना हजरत अबू तालिब सुनते हैं तो रोकटे कांप जाते हैं, क्योंकि आज तक हजरत अबू तालिब के आबाओ अजदाद पर किसी ने अंगुश नुमाई नहीं किया था। आज कैसे अरब के रूसा अंगुश नुमाई कर रहे हैं। आप उसी जलाल में घर पहुंचे, अपनी अहिलिया से कहा, क्या तुम्हारी बहू खुशबू लगाती है? जब तो अभी चंद ही महीने गुजरे हैं, मेरे लगते जिगर का इंतकाल हुआ है। सहमते हुए आपकी अहिलिया ने, हजरत अबू तालिब की अहिलिया ने जाकर के अर्ज किया, ए मेरी बहू, तुम्हारे ऊपर सब लोग ताने दे रहे हैं, तुम रोज डेली तरह तरह की खुशबू लगाती हो, जबकि हमारे अरब के दस्तूर के मुताबिक किसी का शौहर इंतकाल हो जाता है तो जो इद्दत गुजारी जाती है, कोई चीज कोई खुशबू नहीं लगाती, तुम क्यों लगाती हो? आज हमारे ऊपर सारे के सारे लोग अरब के अंगुश्त नुमाई कर रहे हैं, हमारी शिकायतें कर रहे हैं। कहा, किसने कहा? कहा हजरत अबू तालिब ने हतीम काबा के पास बड़े बड़े रूसा जो है शिकायत किए हैं। कहा ठीक है, मेरे खुसरू को बुलाया जाए, मैं इस बात का इजहार उन्हीं के सामने करूंगा। हजरत अबू तालिब तशरीफ लाते हैं, बहू आती है, बहू ने अर्ज किया, ए मेरे खुसरू, बयान किया जाए जो अरब के रूसा ने आपसे शिकायत दर्ज की है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, रोज रोज बरोज
मैं तरह तरह का खुशबू लगाता हूं। आप बयान कीजिए। हजरत अबू तालिब ने बयान किया। उसके बाद आपकी बहू ने 2 रोज पहले जिस मिट्टी पे हाथ रख दिया था उस मिट्टी को खुरुच के लाती है। आपने पेश किया हजरत अबू तालिब की बारगाह में, ए हजरत अबू तालिब इसे आप सूंघिए। हजरत अबू तालिब सूंघते हैं तो तरह तरह की खुशबू निकलती है। कहा मामला क्या है? तो आपकी बहू ने कहा, ए मेरे खुश, जब से मेरे फतने अक़दस में वो नूर जलवा गर हुआ है, मैं जिस चीज को छू दूं वो खुशबुओं से मुअत्तर हो जाता है, उसके अंदर से खुशबू नहीं जाती है। आपने एक चीज को पकड़ा और कहा इसे आप लीजिए। मैंने खुशबू नहीं लगाया, आप सूंघ। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर का वो करिश्मा था। तो 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक को सरकार की विलादत। मेरे दोस्तों, उस नबी की मिलाद आप मना रहे हो, आप बड़े खुशनसीब हो। और नबियों की उम्मती ये तमन्ना कर रहे थे, काश मेरी उम्र इतनी लंबी होती कि आने वाला वो नबियों का सरदार तशरीफ लाता, मैं उसकी ज़ियारत करता, मैं उसकी उम्मती में। दोस्तों, आप इतने खुशनसीब हो और सरकार की विलादत पाक का ये जश्न मनाया जा रहा है। और आने वाली सुबह को हर कोई जो है 4:30 बजे गुस्ल कर करके सिद्क दिल से नए कपड़े जेब तंग कर ले। और अगर नए कपड़े नहीं है तो साफ सुथरा जो धुला कपड़ा है उसे आप पहन करके अल्लाह के घर में आइए और वहीं सरकार की बारगाह में सलाम पेश कीजिए। अगर लेट हो रहा है तो आप अपने घरों पे अपने बच्चों के साथ सलाम पेश करो। कसम खुदा की आप अपने घर से सलाम पेश करोगे रसूल की बारगाह में। और मेरे दोस्त, बेशक सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। आप इतने हल्के में ना लो। सरकार की जात थी और सरकार की पैदाइश अभी लंबी है, क्योंकि मेरे बाद ये 2 शोरा हैं, इन्हें भी पढ़ना है और आने वाला खतीब का मुकम्मल बयान करें सुनेंगे, वरना मैं शुदा आपको बयान करता। और एक बात से और वाजे कर दूं, बहरहाल वो तारीख आई, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। और विलादत बासआदत के बाद बहुत से वाकयात रोनमा हुए। अगर एक एक पर मैं रोशनी डालूं तो वक्त दरकार है और दिन रात खत्म हो जाएंगे सरकार की तारीफों से। बड़े बड़े कलमदां, मुअर्रिखीन, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन ने सरकार की तारीफ में अगर कलम उठा के लिखा है, किताबें सखीब हो गई है, लेकिन सरकार की एक चीज की तारीफ मुकम्मल। मेरे दोस्तों, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं, सुने होंगे कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद वहां कुछ बीमारियां थी, तो बाहर की दाइयां आती थी, ले जाती थी। बहरहाल शुदा करके हजरत हलीमा के किस्मत का सितारा जागना था कि हजरत हलीमा की गोद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन जब सरकार को, मैं पूरी बात नहीं, एक टुकड़ा बयान करता हूं, सरकार को लेकर के हलीमा जब पहुंची तो लोग उस वक्त जितने बीमार होते थे हजरत हलीमा के घर पहुंचते और सरकार के दस्ते मुबारक से रख देते, शिफा होती। देखे बहुत भीड़ हो गई। हलीमा
कितना नबी पाक के दस्ते मुबारक से कपड़े रख करके जो है शिफा के लिए करती। एक अपने घर के सामने हौद खुदा दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक को डाल दिया, और जितने लोग बीमार, आसेफ ज़दा या जितने तकलीफ ज़दा आते थे, हज़रत हलीमा फरमाती थी ये पानी ले जाओ पिला दो। अब पानी ले जाके पिलाते शिफा पर। ये सरकार की बात है, जिसके हम उम्मत में हैं, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं कि पानी में कदम मुबारक छू गया, पूरे जो है हजरत हलीमा के गांव के आस पड़ोस के जितने लोग आते थे उस पानी को ले जाते थे और पीते थे। शक और सिद्क दिल से दुआ करो, सरकार की मिलाद, आपकी पैदाइश का वक्त पड़ा जा रहा है, आप दिल में जो भी लेकर के ठान के बैठो, दुआ करोगे, परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में उसे पूरा फरमा देगा और बीमारियों को दफा। तो मेरे दोस्तों, मैं अर्ज करना चाहता हूं, कल आपके घर पे चाहे चौरी के मदरसे का जुलूस आए या आपके दारुल बदरुल जो सबसे बड़ा दारुल है उस दारुल का भी जुलूस आता है, वहां का भी आता है, तो मेरे दोस्तों दोनों जुलूस का खैर मकदम फरमाए। इसमें कोई बाटा नहीं, मदरसे को ना देखना बल्कि नबी की जुलूस को देख करके उसका एहतराम। एक बच्चा भी अगर सरकार की विलादत पाक का झंडा लेके आए, उसका एहतराम करना हमारे ऊपर। ये दारुल आप जहां तक हो सके इज्जत और एहतराम कीजिए और हौसला अफजाई के लिए दारुल की खिदमत कीजिए जहां तक हो सके, और सरकार के नाम पे जितना लुटाओगे उससे कहीं सेवा रब आपको देगा, क्योंकि कोई और ऐसी जात नहीं है जिस जात के सदके में पूरी कायनात बना दी गई। कुन कह के फयकून रब ने बना दिया, और कल मैदान महशर में आप ही शफात फरमाएंगे। हर आदमी के ज़बान पर नबी नबी होगा और नबी ही शफात फरमाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे इस्तिदा करता हूं कि आप तमामी हजरात मिल करके इस महफिल का भी एहतराम रखें और आने वाले उसमें हुरदंगी ना करेंगे। सरकार का जो भी जुलूस आता है उसका एहतराम इज्जत के साथ आप पेश आइए, और जहां तक हो सके ताउन कीजिए अदब के साथ। आप हद से तजाउज ना कीजिए, जहां भी आप हद से तजाउज करेंगे वहीं फसाद होगा, वहीं झगड़े होंगे, वहीं हमारा और आपका नुकसान। ऐसा अमन का पैगाम दुनिया वालों को दे दो कि मेरा नबी इस दुनिया में आया तो अमन लेके आया है, सुबह क़यामत तक इस्लाम का परचम लहराया जाएगा और अमन का गुण गाया। तो मेरे दोस्तों, मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अगर मेरे कहने और बोलने में कोई ऐसी खता या गलती हो गई हो जो हद्दे कुफ्र तक पहुंचती हो, तो मैं उससे तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी व अतूबु इलैहि, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।